हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी और स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर 8 दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और आज पार्ट 5 के साथ हम इस चैप्टर को करेंगे कंप्लीट। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में हम 7 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज स्टार्ट करेंगे 8th टॉपिक दैट इज सीलिया एंड फ्लैजेला। तो सिंगल सीलिया को सीलियम कहते हैं एंड सिंगल फ्लैजेला को फ्लैजेलम कहते हैं। ये हेयर जैसे आउटग्रोथ्स होते हैं ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो कुछ इस तरह का दिखता है सीलिया एंड दिस इज फ्लैजेलम। तो सीलिया के बारे में सबसे पहले जानते हैं। ये स्मॉल स्ट्रक्चर है जो वर्क करता है लाइक ओर्स एंड इट कॉज मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल या सराउंडिंग फ्लूइड। तो ये आपको पैरामीशियम में देखने को मिल जाएगा। तो पैरामीशियम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि जो आउटर बॉडी कवर है, इस पे आपको ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर ब्रश जैसा कुछ दिख रहा है, यही है सीलिया, जो कि इसे मूव करने में हेल्प करता है या फिर इसका जो सराउंडिंग फ्लूइड है उसे मूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है फ्लैजेला। तो फ्लैजेला आपको यूग्लिनॉइड्स में देखने को मिलेगा। ये कंपैरेटिवली सीलियाज के कंपैरिजन में ये लॉन्ग होते हैं एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज में भी फ्लैजेला होता है, लेकिन उनका जो फ्लैजेला है वो स्ट्रक्चरली काफी अलग होता है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक फ्लैजेला। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी बताती है कि सीलियम एंड फ्लैजेला दोनों ही कवर्ड होते हैं विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो सीलियम है ये कवर्ड है बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंड इसका जो कोर है यानी कि जो ये सेंटर वाला पार्ट है, इसे कहा जाता है एक्सोनीम एंड इट पजेस नंबर ऑफ माइक्रो टिब्यूल्स। तो यहाँ जो आपको ये ब्लू कलर में दिख रहा है, ये क्या है? ये है माइक्रो टिब्यूल्स, जो कि एक दूसरे के पैरेलल रन करते हैं। एंड यहाँ पे आप इसका ये डिटेल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो पेरिफेरल में आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे ये 9 डुप्लेट्स हैं यानी कि ये पेयर्ड में है एंड दे आर रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रो टिब्यूल्स एंड सेंटर में आपको ये 2 अलग अलग माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं। तो ये पेयर में है। तो बाहर के ये 9 डुप्लेट्स कहलाते हैं एंड सेंटर में ये सिंगल सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, जिसे सेंटर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है। तो ये जो अरेंजमेंट है, पेरिफेरल में 9 डुप्लेट्स एंड सेंटर में ये 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स, इस तरह का जो अरेंजमेंट है इसे कहा जाता है 9+2 अरे। तो सीलिया और फ्लैजेला का जो कोर है, जिसे एक्सोनीम कहते हैं, इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो सेंटर में जो ये 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं, ये दोनों एक दूसरे से इस ब्रिज के थ्रू कनेक्ट होते हैं एंड ये दोनों ही सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल इस सेंट्रल शीथ से कवर्ड होता है। तो जो ये रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये है सेंट्रल शीथ, जिसने इन दोनों माइक्रोट्यूब्यूल्स को कवर कर रखा है एंड ये सेंट्रल शीथ अगेन कनेक्ट होता है पेरिफेरल में प्रेजेंट इन डुप्लेट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल शीथ और इस डुप्लेट के बीच में जो ये ब्रिज है, ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं रेडियल स्पोक। तो यानी कि इसमें टोटल 9 रेडियल स्पोक्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू ये सेंट्रल शीथ से कनेक्टेड होते हैं। तो पेरिफेरल डुप्लेट्स आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। तो सेंट्रल शीथ के साथ ये रेडियल स्पोक के थ्रू कनेक्टेड है एंड ये डुप्लेट्स आपस में कनेक्टेड हैं बाय लिंकर्स। तो यहाँ पे ये आपको दिख जाएगा, ये है लिंकर, ये जो ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर है। एंड दोनों ही सीलियम एंड फ्लैजेला दोनों ही इमर्ज होते हैं फ्रॉम सेंट्रियो लाइक स्ट्रक्चर, जिसे कहा जाता है बेसल बॉडी।
तो ये सीलिया एंड ये फ्लैजेला दोनों ही बेसल बॉडी से इमर्ज होते हैं। नेक्स्ट आता है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। तो ये है सेंट्रोसोम, जिसमें आपको ये दो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसे कहेंगे सेंट्रियोल्स, जिसका रोल हमें सेल डिवीजन के टाइम पे देखने को मिलता है। तो इट इज एन सेल ऑर्गेनल यूजुअली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स, एंड ये सराउंड होते हैं बाय अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से। एंड ये दोनों ही जो सेंट्रियोल्स हैं ये लाई करते हैं इन द सेंट्रोसोम और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक कार्ट व्हील के जैसा होता है। एंड इसको अगर हम थोड़ा सा और एलोबरेट करके देखें स्ट्रक्चर को, तो इट इज मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइबर्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो ये आपको जो ये ट्रिपलेट्स दिख रहे हैं ये 9 है नंबर्स में, एंड each of peripheral fibers is a triplet, तो इसको ट्रिपलेट कहेंगे। and the adjacent triplet are also linked, तो इस तरह से ये एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। तो इनका आप नंबर याद रखेंगे, ये ट्रिपलेट्स कितने हैं नंबर में, 9 है। तो सेंट्रियोल का जो सेंटर पार्ट है, जो आपको ये सेंटर में राउंड पार्ट दिख रहा है, इसे कहते हैं हब, जो कि प्रोटीनेशियस होता है। एंड ये हब कनेक्ट होता है पेरिफेरल में प्रेजेंट इन 9 ट्रिपलेट से थ्रू अ रेडियल स्पोक। तो ये है रेडियल स्पोक जिसके थ्रू ये हब कनेक्ट है पेरिफेरल में प्रेजेंट इन 9 ट्रिपलेट से, एंड ये बना होता है प्रोटीन का। तो सेंट्रियोल जो है ये फॉर्म करता है बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। तो अभी हमने सीलिया एंड फ्लैजेला को स्टडी किया है। तो सीलिया और फ्लैजेला ये दोनों ही अराइज होते हैं बेसल बॉडी से। तो बेसल बॉडी जो है ये फॉर्म होता है सेंट्रियोल से। एंड इसके अलावा जो सेंट्रियोल है ये स्पिंडल फाइबर्स भी फॉर्म करता है विच गिव राइज टू स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स। तो एनिमल सेल्स में जब सेल डिवीजन होता है तो आपको ये स्पिंडल एपरेटस देखने को मिलेंगे। ये स्पिंडल एपरेटस भी फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ सेंट्रियोल्स। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है न्यूक्लियस। तो ये है न्यूक्लियस विच वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन द ईयर 1831। इसके बाद फ्लेमिंग, जिन्होंने न्यूक्लियस को और ज्यादा डीपली स्टडी किया, इसकी स्टेनिंग की विद बेसिक डाई, एंड उसमें कुछ फाइब्रस काइंड ऑफ मटेरियल देखने को मिला जिसे नाम दिया गया क्रोमेटिन मटेरियल। इंटरफेज न्यूक्लियस, यानी कि सेल का वो स्टेज जब सेल डिवाइड नहीं करता है। तो इस फेज में जब हम सेल को ऑब्जर्व करेंगे तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें हमें देखने को मिलेगा न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स, जिसे क्रोमेटिन कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको ये जो थ्रेड जैसे मटेरियल्स देखने को मिल रहा है ये है न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स, दैट इज क्रोमेटिन। इसके अलावा जितना भी ये स्पेस आपको देखने को मिल रहा है दैट इज मैट्रिक्स, और ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है ये है न्यूक्लियोलाई। आगे जब टेक्नोलॉजी और एडवांस होती है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आता है तो हमें न्यूक्लियस का और डिटेल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसमें हमें पता चलता है कि न्यूक्लियस के अराउंड जो है ये डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जिसे न्यूक्लियर एनवेलप नाम दिया गया। एंड इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है दैट इज फ्रॉम 10 to 15 नैनोमीटर, जिसे पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है, which forms a barrier between materials present in the nucleus and that of the cytoplasm. तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का, इट रिमेन्स कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, which also bears ribosomes on it. And at the number of places जो न्यूक्लियर एनवेलप है इसमें छोटे छोटे से आपको पोर्स दिखेंगे। तो ये जो पोर्स है यहाँ पे दोनों मेम्ब्रेन आपस में
फ्यूज हो जाते हैं, तो वहां पे पोर बन जाता है। These nuclear pores are the passage through which movement of RNA protein molecules takes place in both the directions। मतलब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ भी और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ भी। तो नॉर्मली सभी सेल्स में एक ही न्यूक्लियस होता है, बट कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है, जैसे कि मसल फाइबर्स। तो क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स, जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी सेल्स हैं जिनमें उनके यंग फेज में न्यूक्लियस होता है, बट एज दे गेट मैच्योर्ड इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जैसे कि आरबीसीज। इसके अलावा सीव ट्यूब्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता है। इसके साथ जो कंपेनियन सेल्स हैं इनमें होता है, बट सीव ट्यूब्स में ये एब्सेंट होता है। तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि क्या जिन सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है वो डेड होते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो ये पूरा आप स्पेस देख रहे हैं, इसे मैट्रिक्स कहते हैं या फिर इसे न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहा जाता है, जिसमें हमें ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस देखने को मिलता है, और ये जो थ्रेड जैसा मटेरियल है जिसे क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। तो ये दो चीजें हमें न्यूक्लियर मैट्रिक्स के अंदर देखने को मिलती हैं। न्यूक्लियोलस जो है, इसके जो कंटेंट्स हैं ये कंटिन्यूज होते हैं विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। अब फंक्शन की बात करें तो इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। लार्जर एंड मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स which are actively carrying out protein synthesis। जो सेल्स एक्टिवली या ज्यादा प्रोटीन बनाती हैं, उनमें जो नंबर है न्यूक्लियोलाई का वो भी वेरी करता है, वो ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होता है। तो जैसा कि हमने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये थ्रेड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कब? जब सेल डिवाइड नहीं करता है उस टाइम। बट जैसे ही सेल डिवाइडिंग फेज में पहुंचता है, उस टाइम जो ये क्रोमेटिन मटेरियल है ये खुद को एक स्पेसिफिक शेप में अरेंज कर लेता है, जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिफरेंट स्टेजेस हैं सेल डिवीजन के, जिसमें जो ये क्रोमेटिन थ्रेड जैसा मटेरियल है ये एक स्पेसिफिक फॉर्म में आ गया है, एक स्पेसिफिक शेप में आ गया है, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमेटिन जो मटेरियल है ये बना होता है डीएनए से एंड कुछ बेसिक प्रोटीन से, जिसको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं एंड आरएनए भी प्रेजेंट होता है। A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA। जी हाँ, तो एक सिंगल सेल में, ह्यूमन बींग्स के एक सिंगल सेल में जो क्रोमेटिन मटेरियल है या जो ये थ्रेड है डीएनए का, ये अबाउट 2 मीटर लॉन्ग होता है, जिसमें 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स जो कि सिर्फ डिवाइडिंग फेज में विजिबल होता है, इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो कुछ ऐसा दिखता है क्रोमोसोम, जिसमें आपको यहाँ सेंटर में प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन विजिबल होगा। तो ये है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसको सेंट्रोमियर भी कहा जाता है। तो ये जो दो आपको स्फेरिकल से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, हर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर को कहा जाता है काइनेटोकोर, एंड टुगेदर दे आर कॉल्ड सेंट्रोमेरिक रीजन या फिर सेंट्रोमियर। तो ये जो सेंट्रोमियर है ये होल्ड करता है एक साथ दो क्रोमेटिड्स को। तो ये जो दो आपको रेड कलर के ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसे कहते हैं क्रोमेटिड्स। तो दो क्रोमेटिड्स को आपस में होल्ड करने का काम करता है सेंट्रोमियर। And based on the position of centromere,
कि जो ये सेंट्रोमियर है ये क्रोमोसोम में कहाँ प्रेजेंट होगा, बेस्ड ऑन दैट क्रोमोसोम को डिवाइड किया गया है 4 डिफरेंट टाइप्स में। तो इसमें फर्स्ट टाइप आ जाती है मेटासेंट्रिक। तो ये है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, जिसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो ये आर्म्स हैं बोथ साइड ये इक्वल होते हैं साइज में। नेक्स्ट टाइप है सब मेटासेंट्रिक। तो ये है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, जिसमें सेंट्रोमियर एग्जैक्ट सेंटर में नहीं होता है, जिसके कारण एक तरफ की जो आर्म है ये शॉर्ट होती है एंड दूसरे तरफ की आर्म लॉन्ग होती है। थर्ड टाइप है एक्रोसेंट्रिक, जिसमें सेंट्रोमियर थोड़ा सा और नजदीक आ जाता है टू द एंड, जिसके कारण एक तरफ की जो आर्म है वो पहले से ज्यादा और शॉर्ट हो जाती है और दूसरी तरफ की जो आर्म है वो पहले के कंपैरिजन में और ज्यादा लॉन्ग हो जाती है एक दूसरे के कंपैरिजन में। फोर्थ टाइप है टिलोसेंट्रिक। तो ये है टिलोसेंट्रिक, जिसमें सेंट्रोमियर टर्मिनल पे आ जाता है, जिसके कारण एक तरफ की आर्म टू शॉर्ट हो जाती है और वहीं दूसरे तरफ की आर्म टू लॉन्ग हो जाती है। समटाइम्स क्या होता है, क्रोमोसोम्स में कुछ नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस देखने को मिलता है एट कांस्टेंट लोकेशन। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये छोटे से स्फेरिकल जैसे स्ट्रक्चर, ये है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसे सैटेलाइट कहा जाता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल आ जाता है माइक्रो बॉडीज। तो ये लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स हैं और अभी तक हमने जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े हैं इसके अलावा भी सेल में बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें कलेक्टिवली माइक्रो बॉडीज कहा जाता है, which contain various enzymes and ये प्लांट एंड एनिमल दोनों ही सेल्स में पाए जाते हैं। तो यहां हमारा कंप्लीट होता है सभी सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। आई होप आपको आज ये सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एंड साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 9 बायोमॉलिक्यूल्स। तब तक स्टूडेंट्स आप अब तक की वीडियो में कराए गए सभी टॉपिक्स को अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक हमारा एनसीईआरटी से सब कुछ कवर हो गया है। टिल दैट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून।